बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उस्मान फ्री मैन नो के फॉर्म से बात कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो है वो कोलेस्ट्रॉल के बारे में है कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से क्या होता है और किस तरह इसको कम किया जाता है, कौन से तरीका इलाज हैं कि जिससे कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाता है। आजकल दिल की बीमारियां और दिल के खून की जो नालियां हैं उनकी बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन है। खून की नालियां तंग हो जाना, दिल का हार्ट अटैक हो जाना वगैरह वगैरह। जब किसी शख्स को डॉक्टर साहब ये बता दें कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल वो ज़्यादा है, VLDL ज़्यादा है, LDL ज़्यादा है और जो HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम है, तो ये एक बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है, क्योंकि जिनमें ये चीज़ें होती हैं कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और HDL का कम होना, वो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है कि दिल का बीमारियां शुरू होने का। आज की मैं इस वीडियो में आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तो तरीका इलाज ये है कि जो रवायती तरीका इलाज है जिसमें ड्रग्स वगैरह दे के, दवाइयाँ दे के कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाता है। दूसरा जो तरीका इलाज है वो है ग़िज़ाई तरीका इलाज, जिसमें अपनी फूड हैबिट्स को, डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से रोका जा सकता है, HDL को ज़्यादा किया जा सकता है। इनमें से कौन सा तरीका इंतखाब हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इसका फ़ैसला करने के लिए बेनिफिट टू रिस्क रेशो देखते हैं। पहले हम कोलेस्ट्रॉल की जो कम करने वाली अद्वियात की बेनिफिट टू रिस्क रेशो पर नज़र दौड़ाते हैं। इस मकसद के लिए बहुत सारी अद्वियात आई, बहुत सारी बनी। जब भी कोई अद्वियात में से कोई दवाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली ईजाद होती तो सारे डॉक्टर्स उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे उसको यूज़ करने में, और जैसे ही उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आए तो उस पर बैन कर दिया जाता था। तो इस तरह ये है कि एक एक मरीज़ों में जिनमें ये यूज़ होती ड्रग्स और फिर उनमें साइड इफ़ेक्ट आते, तो ये एक उनकी क्या हालत हो सकती थी। फिर इसी तरह कोई नई ड्रग निकाली, उसमें उसके फ़ायदे पहले देखे कोलेस्ट्रॉल कम करने के, लेकिन साथ ही साथ एक फ़ायदा कोलेस्ट्रॉल कम करना, लेकिन ये कि साथ ही साथ लातादाद किस्म के जो रिस्क फैक्टर जब नज़र आते तो उसको बैन कर दिया जाता था। सबसे पहले जो ड्रग जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में 1960 में दरियाफ्त की, ईजाद की, उसमें के हाई कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए कुछ ही के लिए बनाई। कुछ ही अरसे बाद इसमें जब साइड इफ़ेक्ट नज़र आए तो जो FDA है, फूड ड्रग अथॉरिटी USA की, उसने उस पर बैन लगा दिया। वो ड्रग थी ट्राईपैरानोल। और फिर उसके बाद एक और ड्रग आई जिसको क्लोफाइब्रेट के नाम से मार्केट में आई। उसके भी अब साइड इफ़ेक्ट नज़र आए तो उसको भी कई साल के बाद इस्तेमाल करने के बाद उसको बैन कर दिया। फिर आजकल जो स्टैटिन ग्रुप चल रहा है जिसमें सिमोस्टैटिन, लोवास्टैटिन वगैरह, इसके भी अगर मैन्युफैक्चरर में जो कंपनी देती है साथ में, उसके अंदर अगर देखा जाए तो वो एक लिस्ट होती है साइड इफ़ेक्ट्स की। अब इसमें एक जो साइड इफ़ेक्ट जो बहुत ज़्यादा लीथल भी है और वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसमें जो स्टैटिन ग्रुप जो है वो मेनली ये करते हैं कि CoQ10 जो इंजाइम है, जो कि सोर्स है इसका, एनर्जी सोर्स है मसल्स का, उसको ये स्टैटिन ग्रुप जो है वो कम करता है। इससे दवाई इस्तेमाल करने से जो मसल से रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं वो इसी वजह से आ रहे होते हैं कि वो स्टैटिन ग्रुप जो है वो CoQ10 इंजाइम को कम कर रही है। ये भी कितनी अजब बात है कि खून को कोलेस्ट्रॉल खून में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए सिर्फ एक फ़ायदे से साथ ही साथ हम लातदार किस्म के जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट भी उसका भी रिस्क लिया जा रहा है। एलोपैथी के तरीका इलाज से कोई इख्तलाफ नहीं है, मेडिकल और सर्जिकल जो ट्रीटमेंट्स हैं ये भी एक नेमत है अल्लाह की तरफ से। लेकिन ये कि अगर हमें मालूम हो और इल्म में आता जाए कि ये जो तरीका इलाज है इससे पहले बचा जा सकता है। अगर मेडिकल और सर्जिकल तरीके में जाए तो बहुत बड़े ऑपरेशन से और जो नंबर ऑफ़ मेडिसिन लेने से बच जाता है। एक पेशेंट मेडिकेशन ले रहा होता है ब्लड प्रेशर को कम करने की, डायबिटीज़ को भी कम करने की, साथ ही साथ जी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मेडिसिन ले रहा है, साथ ही जी खून को पतला करने के लिए मेडिसिन ले रहा है। इस तरह की दवाइयाँ 5, 7, 10 गोलियाँ बन जाती है जो पर डे ले रहा होता है। तो अगर हम पहले ही परहेज़ से और डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके उस बीमारी से बच सकते हैं तो ये मेरा ख़्याल से ये ज़्यादा ज़रूरी है और यही अडॉप्ट करना चाहिए। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, मुख्तसर आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिससे कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले है लेसिथिन। ये ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल को, LDL को, VLDL को, बल्कि ये HDL की मिकदार को बढ़ाता भी है। और लेसिथिन के बारे में मेरी 12 सितंबर की 2020 की वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं उसमें उसके मज़ीद एक्शन और उसके सोर्सेज। उसके अलावा मैग्नीशियम है, विटामिन E, विटामिन C है, क्रोमियम है, सिलिकॉन है। ये ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं
बल्कि ये आर्टरीज़ को भी क्लियर करते हैं, जो आर्टरीज़ कोलेस्ट्रॉल की वजह से तंग हो गई होती हैं। उसके अलावा DHEA है, डाई हाइड्रो एपी एड्रेनास्टीरोन, ये भी एक हार्मोन है, स्टीरॉयडल हार्मोन है, जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से दिल की हिफाजत भी करता है। नियासिन है, विटामिन B3, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा पेंटेथीन पेंटोथेनिक एसिड है, विटामिन B5, और उसके अलावा सोलेबल फाइबर्स, एल कार्निटीन है, ओमेगा 3 फ़िश ऑयल है। उसके अलावा गार्लिक, उसके अलावा ऑनियन है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये LDL को ना सिर्फ कम करता है बल्कि HDL को भी बढ़ाता है, और इसके अलावा दिल और जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा सुक्लिन है, टोरिन है, ये भी एक बहुत फ़ायदेमंद अमाइनो एसिड्स हैं। उसके अलावा ब्रोमिलिन है, ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो कि पाइनएप्पल में होता है, और इसके अलावा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में इसका बहुत अहम रोल है। तो इसलिए ये कि हमें लिहाजा ये है कि हम अपनी जो डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके नेचुरल की तरफ आ जाएं। बहुत ज़्यादा इस जो सिंथेटिक फूड्स हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में, उनको हम अवॉइड करें, और सिंथेटिक फॉर्म और ऑर्गेनिक फॉर्म में हम अपनी ग़िज़ा में चीज़ों को शामिल करें। थैंक यू वेरी मच।